हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और इस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपका ज़्यादा समय जो है वेस्ट ना हो। उन टॉपिक्स पर हम विशेष फोकस करेंगे या उन्हीं की चर्चा करेंगे जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हों, ठीक है। और अगर मतलब नॉर्मल एग्जाम भी दे रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है ना। तो चलिए हम ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जो अध्याय 3 है हिस्ट्री का क्लास 6 का, उसका जो नाम है प्रारंभिक नगर, ठीक है ना। उसके बाद यह अध्याय मुख्य रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, ठीक है ना। और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और यह अध्याय सरकारी परीक्षाओं यूपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इस सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1920 के दशक में सभ्यता की खोज हुई थी। जो प्रमुख खोजकर्ता हैं उनका आपको मतलब नाम याद रखना है। आर.डी. बनर्जी, ठीक है ना, दयाराम साहनी, ये दो लोग जो हैं, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख खोजकर्ता हैं उनका जो है इन्हीं दो लोग हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा खुदाई का कार्य ये मतलब एथोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने ही मतलब शुरू किया था, ठीक है ना। परीक्षा मतलब जो प्रश्न है मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहाँ से बन सकते हैं वो कौन से हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी या खोजकर्ता कौन थे, ठीक है ना। और जो प्रमुख स्थल हैं मतलब वर्तमान में मतलब पुराने जो थे वो कहाँ पर हैं, तो हड़प्पा जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है ना। लोथल जो है ये गुजरात में है इस समय। और कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है इस समय। और धौलावीरा जो है ये गुजरात में है इस समय। और इसको अगर आप याद रखना हो तो इसकी ट्रिक क्या है, हामोलोकाधो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो वो ये भी पाकिस्तान, लोथल मतलब गुजरात, कालीबंगन राजस्थान और धौलावीरा ये भी गुजरात। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको याद करने की ट्रिक है, ठीक है ना। और नगरों की विशेषताएं चलिए हम जानते हैं। तो पहला तो ये था कि सड़कों की सबसे अच्छी व्यवस्था थी उस समय। सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी, मतलब इतना से एडवांस था उस समय। और उस समय जो है ग्रिड प्रणाली इसका भी मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉलो होता था, ठीक है। और नालियों की व्यवस्था, ये तो सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कितनी बढ़िया मतलब नालियों की व्यवस्था थी। मतलब ऐसे नालियाँ बनाई गई थी कि मतलब एक भी पानी कहीं रुकता नहीं था। उनको इस हिसाब से बनाया गया था कि मतलब काफ़ी आधुनिक सिस्टम था। ये सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कि नाली कितनी अच्छी से बनी थी, मतलब कितने अच्छे से सड़कों के किनारे किनारे नालियों की व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है ना। ढकी हुई जल निकासी प्रणाली थी, यह दर्शाता था कि वे स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक थे, ठीक है ना। पक्की नालियाँ थी उस समय। उसके बाद मकान जो है पक्के ईंटों से बने हुए थे। कई मकानों में आंगन भी थे, कुएं घर के अंदर थे। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो आपको क्या लिखना है, सुव्यवस्थित नगर योजना। ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि उनकी रहने की शैली, उनके बनाने की शैली, उनकी नाली की व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित, काफ़ी एडवांस थी, ठीक है। और दुर्ग, चलिए जानते हैं दुर्ग क्या था। तो नगरों को दो भागों में बांटा गया था। ऊंचा भाग यानी दुर्ग क्षेत्र, निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र में विशेष भवन होते थे, ठीक है ना। और महान स्नानागार, ठीक है ना, मिला मोहनजोदाड़ो, यह एक बड़ा स्नानागार था, ठीक है ना। उसके बाद संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होता था, ठीक है ना। उसके बाद अन्नगार, अनाज भंडार के लिए बड़े गोदाम भी मिले हैं हड़प्पा से, ठीक है ना। और ये स्नानागार मिला था ये मोहनजोदाड़ो से मिला था, ये हड़प्पा से। और जीवन यापन के लिए कृषि, गेहूं जौ की खेती, बैलों का हल चलाया जाता था, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। और पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ठीक है ना। और शिल्पकला में क्या क्या था, मकान बनाना, मतलब मकान नहीं सॉरी मनके बनाना, मिट्टी के बर्तन, धातु का उपयोग, तांबा और कांसा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मतलब उसमें पूछा जाता है जब वो आते हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं उसमें बहुत पूछा जाता है ये सब, कौन से धातु थे उस समय, मतलब उस समय पशुपालन में क्या था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके अलावा जो व्यापार था उस समय मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। जल मार्ग और जल स्थल मार्ग दोनों का उपयोग जो है काफ़ी ज़्यादा होता था। महत्वपूर्ण शब्द क्या हैं, मुद्राएं,
व्यापार में उपयोग, ठीक है ना। उसके बाद लिपि, चित्रलिपि जैसी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती, मतलब उस समय जिस भाषा में जो लिखा था वो अभी तक मतलब क्लियर पता नहीं चला कि क्या लिखा है, ठीक है ना। अधिकतर मोहरों पर लिखी मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद धर्म जो है, माता देवी की पूजा होती थी उस समय। पशुपति रूप शिव से मिलती जुलती आकृति है। वृक्ष की पूजा भी उस समय होती थी, ठीक है ना। पतन का क्या था मतलब हड़प्पा सभ्यता का क्या कारण था, तो संभावित कारण जो बताया गया है, बाढ़ बताया गया है, नदियों का मार्ग बदलना बताया गया है, प्राकृतिक आपदा बताया गया है, और आक्रमण भी हो सकता है, मतलब ये भी सिद्ध नहीं है कोई चीज़, ठीक है ना। मतलब ये तो बिल्कुल नहीं सिद्ध है आक्रमण वगैरह, लेकिन ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं लगाई जाती हैं, ठीक है ना। और परीक्षा के हेतु महत्वपूर्ण तथ्य चलिए जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो स्थल था उस समय वो था धौलावीरा, बंदरगाह लोथल, महान स्नानगाह मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना। तो मतलब इन जो मैंने मतलब जो टॉपिक बताया, इन टॉपिक को आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है ना। और इसमें काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि इस सब टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, और हड़प्पा सभ्यता से तो अधिकतर मतलब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कम समय में, काफ़ी छोटे वीडियो में आपको मतलब क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, ये आपको मतलब समझाने की कोशिश की है। तो अभी मुझे मतलब उतना ज़्यादा वीडियो बनाने का मतलब अनुभव नहीं है, मैं नया मतलब चैनल शुरू किया हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि जो है आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को काफ़ी छोटा बनाया जाए, और मेन टॉपिक जो है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और लगभग सारे टॉपिक जो है किसी भी चीज़ के कवर करते हुए आपको बताया जाए, ठीक है ना। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा मतलब आवाज़ें आती हैं मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, आपको दिक्कत होती है और मुझे क्षमा करें। और जो है कोई सुझाव आप देना चाहते हो, कोई मतलब मुझे, तो वो कमेंट में लिख दीजिए, उसको मैं ज़रूर फॉलो करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।